एटॉमिक नंबर कितना है? सर 6। 6। नहीं हम सर, लोग 6 है। नहीं, हाँ है 6 सर, है हाँ ना। सर, यस सर। एटॉमिक मास होता है 12। सर यस 12। सर, 12। ठीक है, ये जनरल है। अब हम लोग आइसोटोप भी पढ़े हैं, तो आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप का डेफिनेशन क्या है? सेम एटॉमिक नंबर और बट डिफरेंट डिफरेंट मास एटॉमिक नंबर। मास ऑफ द सेम एलिमेंट। ठीक है, तो 6 and 14, ये दोनों मेरा जनरल दो आइसोटोप बनता है कार्बन के लिए। तो अभी हम लोग को लेना है ओनली C6। सर दिख नहीं रहा सर, आप क्या लिखे हैं, ब्लर आ रहा। ये सर ब्लड आ रहा है सर। देखते हैं। सबका ब्लर आ रहा है या पर्टिकुलर? अभी ठीक सर है। सबका। तो सबका था सर, आपका नेटवर्क भी रेड हो गया। अच्छा, अभी भी सर क्लियर नहीं अब है? दिख रहा है सर, आपको थोड़ा दिख अब रहा है दिख सर। रहा। ठीक है, तो हम लोग को लेना है मेनली कार्बन 6 and 12 वाले। ठीक है, बिकॉज दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड फॉर द ऑल लिविंग थिंग्स, ये रहता ही है। एंड दिस इज रेडियो एक्टिव। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हमने क्लास 9 में पढ़े थे। दिस इज 2,4। ठीक है, सो अभी देखो, दिस इज इट्स वैलेंस शेल and this is its valence electron, and also for the carbon this is valency। ठीक है, ये जो लास्ट सेल है, यहाँ पर K सेल और यहाँ पर L सेल, हम लोग 9 में किए थे, याद करो। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो 2,4 हुआ, फर्स्ट सेल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट सेल 8, उसके बाद 18। तो दिस 4, ये मेरा क्या हुआ, दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड ये वाला हुआ मेरा लास्ट सेल है, इसलिए दिस इज कॉल्ड वैलेंस सेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड फॉर कार्बन वैलेंसी विल ऑल्सो 4। 4। अब हम लोग जस्ट मेटल एंड सॉरी मेटल एंड नॉन मेटल में आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड पढ़ाए थे। वैलेंसी में +4 है। नहीं, वैलेंसी सिर्फ 4 है, ओनली 4। याद करो, कोवैलेंट कंपाउंड के टाइम बताए थे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो वो कौन सा बॉन्ड बन रहा था? आयोनिक। आयनिक। और आयोनिक। इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करेगा तब? कोवैलेंट। 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 तो याद करो, बताए थे कि अगर मेटल से बाहर में जो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या कर रहा था, डोनेट या एक्सेप्ट या शेयर? सर डोनेट। डोनेट कर रहा था। ये डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, और जिससे बाहर में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स तो थे वो एक्सेप्ट कर रहा था। एक्सेप्ट कर रहा था। नॉन मेटल था, नॉन मेटल। नॉन मेटल, ये मेटल से नॉन मेटल, यस सर। इसके लिए वैलेंसी क्या हो रहा था, यही नंबर वैलेंसी था, यस सर, 1 2 3। बट वो प्लस में आ रहा था वैलेंसी। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या होगा, माइनस बैलेंस होता था, यस लेकिन वो क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेट 8 कर रहा है माइनस उसे। दिस, यस सर। 8 माइनस दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये था उसका वैलेंसी, और वो माइनस पे था। यस सर। तो यहाँ पर क्यों सर डोनेट कर, हाँ सर स्क्रीन इज हेजी। सर फिर से ब्लर यस आ सर, रहा है कुछ सर। भी आ रहा है सर। सर आप रिज्वाइन कीजिए ना सर, हो जाएगा ठीक सर। ऑफिस से
ये कोई ज्वाइन नहीं है क्या? ये सर ठीक है। ठीक है, तो ये डोनेट कर रहा था इसलिए प्लस में वैलेंसी था, ये लोग एक्सेप्ट कर रहा था 8 माइनस दिस नंबर, तो वो नेगेटिव वैलेंसी हो रहा था बिकॉज दे आर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। बट देखो जब 4 कार्बन से, तो ये क्या करेगा कार्बन, कि ये ना ही डोनेट करेगा ना ही एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज 4 कार्बन डोनेट करना या 4 कार्बन एक्सेप्ट करना एक ही बात है, इसलिए क्या करेगा शेयरिंग करेगा, इसलिए इसके पास कोई प्लस या माइनस साइन नहीं आएगा, ओनली 4 होगा इसका वैलेंसी। ठीक है, ये सर। तो अभी ड्यू टू 4 वैलेंसी, ड्यू टू 4 वैलेंसी कार्बन फॉर्म्स, कार्बन फॉर्म्स हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स? सर अगर किसी 4। का वैलेंसी 4 है तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है? सर 4। 4। कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट bonds, so it is tetravalent in nature। ठीक है, वो टेट्रावेलेंट होता है, 4 का 4। सर सर वो क्या लिखे थे 5 6 7 उसके बाद? ये एरो दिए हैं और ये माइनस हाँ सर वैलेंसी, वो मतलब माइनस वैलेंसी सर मतलब वो ये ब्रैकेट में, सर ब्रैकेट में नीचे 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके पास है उसके लिए वैलेंसी कैसे निकालेंगे, 8 माइनस दिस नंबर, दिस आर कॉल्ड वैलेंस सर इलेक्ट्रॉन, दिस आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सर सो इट्स डैश इन नेचर क्या लिखे है सर? टेट्रावेलेंट, सो इट इज टेट्रावेलेंट, 4 वैलेंसी होता है, तो टेट्रावेलेंट इन नेचर। तो कैसे हुआ सर ये वाला 4 कोवेलेंट बॉन्ड कैसे हो गया? 4 वैलेंसी है तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। वो ये सर फिर 1 2 3 4 या 5 6 7 8 मतलब हाँ, बैलेंस ही होगा सर नहीं नहीं कैसे? नहीं, यहाँ पर हम लोग 2, 4 दिए, मतलब इसका कॉन्फिगरेशन। यस तो सर। अभी हम लोग आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के टाइम क्या बोले थे कि ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन्स वो लेगा आउटर मोस्ट शेल में उसी को वैलेंसी बोलते हैं। यस सर। तो अब आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए इधर 4 इट कैन एक्सेप्ट ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रॉन माइनस? और डोनेट इलेक्ट्रॉन यस और सर। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, तो वो डोनेट करे या फिर शेयरिंग करे, तो उसके लिए एनर्जी का एक्सचेंज सेम होता है, इसलिए वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो शेयर करने से उसको कितना इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा, 4, अपना 4 किसी और 4 के साथ शेयर करेगा, तो टोटल हो जाएगा 8, इसीलिए उसका वैलेंसी हुआ 4, क्योंकि वो तो अपना 4 इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर रहा है, यस सर। कोवेलेंट बॉन्ड में जैसा था। ठीक है, तो इसलिए वो हुआ टेट्रावेलेंट। एंड कार्बन ऑलवेज, टेट्रावेलेंट मतलब टेट्रा मतलब 4 और वैलेंट मतलब वैलेंसी। हाँ सर ठीक है। टेट्रावेलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं, मतलब 4 वैलेंसी वाला कंपाउंड, टेट्रा मीन्स 4, वैलेंट मीन्स वैलेंसी, तो 4 वैलेंसी वाला कंपाउंड है, इसलिए इसका नेचर होता है टेट्रावेलेंट। ठीक है, तभी वो कार्बन कैसे फॉर्म करते थे, तो लाइक दिस, कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर,
तो वो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर करेगा किसी और के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा किसी और के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा किसी के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा किसी के साथ। ये हम लोग अभी समझने के लिए पूरा परपेंडिकुलर हिसाब से स्क्वायर में लिखे, बट एक्चुअली जो कार्बन का शेप होता है टेट्रावैलेंट में, वो थोड़ा सा ये बॉन्ड बेंट होते हैं, मतलब ऊपर वाला ऐसे ही रहा, इधर के लिए थोड़ा सा बेंट हो जाता है, ठीक है, लाइक दिस। ये होता है इसका एक्चुअल शेप टेट्रावैलेंट। टेट्राहेड्रल से आता है टेट्रावैलेंट, टेट्राहेड्रल। तुम लोग मैथमेटिक्स में शेप वाला चैप्टर्स पढ़ते हैं, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो उसी उसी का एक पार्ट है टेट्राहेड्रल, लाइक दिस उसका शेप होता है। हाँ सर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। दिस इज टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो डाउट है? नहीं सर। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज सर स्क्रीन बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है सर। हाँ, हम भी समझ रहे स्क्रीन पर चेक कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन क्या करें, एक तो 3-4 दिन से जो बारिश हो रहा है यहाँ पर, सिग्नल बहुत पुअर है। नहीं सर, अभी ठीक आ रहा, पहले थोड़ा अभी सा ठीक हो है रहा सर। था। हाँ, अभी वो बीच बीच वाइट में भी आ रहा जा है रहा है, नेटवर्क। वो नेटवर्क बहुत पुअर है। नेक्स्ट, सेल्फ कॉम्बिनेशन। ठीक है, सेल्फ कॉम्बिनेशन मीन्स कार्बन एटम जो है ना, वो क्या करता है कि अदर कार्बन एटम के साथ इन वेरियस वे में वो कंबाइन करता है एंड लॉन्ग चेन फॉर्म करता है। इसको बोला जाता है सेल्फ कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कैटिनेशन। ठीक है, सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी या फिर इट इज कॉल्ड कैटिनेशन। ओके, मतलब ये सर क्या बोलते हैं ये सबसे कार्बन पहले? एटम से सर बता दे प्रॉपर्टीज रहे, क्या दिखा बोलते दे रहे, हैं? बता दे। ये कार्बन है, ये कार्बन अपने साथ और कार्बन के साथ ऐड हो सकता है इन वेरियस मैनर। ठीक है, साइक्लिक मैनर, लॉन्ग चेन, ओपन चेन, इन वेरियस मैनर वो एक दूसरे के साथ अटैच हो सकता है और एक वेरियस वेरियस कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, वेरियस टाइप्स ऑफ कंपाउंड वो फॉर्म कर सकता है। इसी को बोलते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो लिखो, द सेल्फ कॉम्बिनेशन of carbon atoms to form सर ये कार्बन का जो ये बनाए हैं उसके बगल में क्या लिखे हैं? टेट्रा। hedral shape। सर टेट्रा वैलेंट और टेट्राहेड्रल दोनों सेम है? नहीं, टेट्रावैलेंट मतलब 4 वैलेंसी, वैलेंट मतलब वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ टेट्राहेड्रल टोटली एक शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस शेप इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। ओके सर। सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म long chains is called catenation property। ठीक है, कैटिनेशन, CATENATION, दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन प्रॉपर्टी। मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, सेल्फ कॉम्बिनेशन, वो अपने ही किसी एटम के साथ वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, और अटैच होने के बाद डिफरेंट डिफरेंट मैनर से वो कंपाउंड फॉर्म करेगा लॉन्ग चेन्स का।
दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो सिंपली याद करना है, कैटिनेशन मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी या फिर सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी। ओके, सर इसमें सर बस कार्बन एटम्स ही एक साथ जुड़ेगा ना, और कोई एटम्स तो नहीं आ सकता? नहीं, सेल्फ है ना, मतलब कार्बन के साथ कार्बन। और कौन कर सकता है एक्सेप्ट कार्बन? याद रखना, फॉस्फोरस लिख लो, एक्सेप्ट कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन कर सकता है, लेकिन कार्बन का शेप साइज के लिए वो बेटर फॉर्म परफॉर्म करता है। ठीक है, सर नाम क्या क्या बोले थे? एक्सेप्ट कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, ये हाँ तीन सर। लिखो, ये तीन मेजरली कंपाउंड फॉर्म करता है। बट मोर इम्पोर्टेंटली कार्बन का शेप क्या है, स्मॉल है, एक परफेक्ट शेप होता है कार्बन का, इसलिए वो मतलब रेडिली सेल्फ कॉम्बिनेशन करता है अदर देन rather देन अदर एलिमेंट। ओके सर। नाउ देखो एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स मतलब क्या होता है कि वेरियस फिजिकल फॉर्म, सेम एलिमेंट का वेरियस फिजिकल फॉर्म्स को हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉप्स। ठीक है, the various physical forms in which an element can exist। मतलब एक एलिमेंट कितने टाइप से फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, वो सारे फॉर्म्स को बोला जाता है एक दूसरे का एलोट्रॉप्स, वेरियस फिजिकल फॉर्म्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। याद करो कार्बन का मेजरली जो एलोट्रॉप्स बनता है दैट इज डायमंड मेड अप ऑफ कार्बन। ठीक है, मतलब सिर्फ कार्बन और कार्बन, सर कार्बन और कोल कार्बन के भी साथ। कोल भी। हाँ सर कोल। हाँ, कोल भी होता है। देखो ग्रेफाइट। कोल, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम सब भी होता है। तो सब हम लोग क्लास 8 में पेट्रोलियम पे जो चैप्टर था, तो वो सब वहाँ पर एमोर्फस कंपाउंड में हम लोग वहाँ पर पढ़ चुके हैं, एमोर्फस एंड सॉलिड में कोल वगैरह पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़ा है दैट इज डायमंड, ग्राफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरिन। सर स्क्रीन ब्लर आ रहा है बकमिंस्टर सर। फुलरिन। सर स्क्रीन कुछ दिख ही नहीं रहा था, पूरा ब्लर है। ठीक है, कितना मेरा मतलब स्पीड क्या दिखा रहा है वहाँ पर? सर नेटवर्क में रेड दिखा रहा है। दिखाएगा ही, 10 kbps स्पीड शो कर रहा है हमको। थोड़ी देर वेट करते करते लिखो, देखो जब क्लियर हो रहा है तब लिखो। तो देखो एलोट्रॉप्स मेनली क्या है कि कोल, पेट्रोलियम, वो सब भी एलोट्रॉप्स है, बट वो सब क्लास 8 में हो चुका है। तो जो भी सॉलिड का नहीं पड़ा हुआ एलोट्रॉप्स है, दोज आर डायमंड, ग्राफाइट, बकमिंस्टर, फुलरिन। ठीक है, तो थर्ड वाला का तो अभी स्पेलिंग देखो बोले ना सर जी। बकमिंस्टर, BUC से MINSTER, FULLERENE, BUC से MINSTER, FULLERENE, ये क्या बकमिंस्टर होता है सर? फुलरिन।
एक कंपाउंड होता है कार्बन का, बताएंगे क्या होता है, ठीक है। ठीक है एक और बार स्पेलिंग रिपीट कर दीजिए। कोई बताओ जो लिख दिए। सर चैट बॉक्स में लिख दे रहे सर स्पेलिंग। हाँ लिख दो। BUCKMINSTERFULLERENE। देखो अब हम लोग देखेंगे डायमंड के बारे में, ठीक है। तो डायमंड का फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि डायमंड का शेप कैसा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है ऐसा डायमंड मत ड्रॉ कर देना है कि दिस इज डायमंड, ठीक है। ये डायमंड होता है बट ये शेप यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है। तो डायमंड का शेप हमको क्या ड्रॉ करना है, देखो कैसे ड्रॉ करना है वो समझो। साइड में लिख दे, ये रहा कार्बन, ठीक है। कार्बन के साथ चारों तरफ चार बॉन्ड रहेगा, जो कि ऊपर टेट्राहेड्रल दिखाए थे, वो टेट्राहेड्रल शेप ही होता है डायमंड का शेप। तो ये सब क्या है, एलोट्रॉप से। और ये सब कैसे फॉर्म हुआ है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर भी कौन रहेगा, कार्बन ही रहेगा, मतलब कार्बन कार्बन के साथ ही सिर्फ अटैच है, ठीक है। अब देखो इस कार्बन का चारों बॉन्ड फुलफिल हो गया, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन इस कार्बन का कितना बॉन्ड अभी फॉर्म कर सकता है, और हाउ मेनी तीन बॉन्ड इट कैन फॉर्म, 3। शायद 3 3 bonds, 3 more bonds it can form. This is also, this carbon also may form 3 bonds, this also, this also, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, फिर कार्बन, फिर से कार्बन, फिर से कार्बन, ये वापस से फिर 3 bonds बना सकता है, ये वापस से 3 bond बना सकता है। सर नहीं समझ में आया सर क्या बोले। तो फिर बाकी का 3 बाकी का 3 मतलब, सर तो अभी और 3 फॉर्म किए, फिर उसका भी तो बाकी होगा सर। और हाँ बाकी होगा, वो चलते रहेगा, पूरा का पूरा वो एक साइकिल की तरह चल रहा है, ठीक है। ये फिर वापस से 3, ये फिर वापस से 3, ये वापस से 3, सब ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कार्बन बीच में है, जो कि ये टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर है, इसको देखो, ठीक है, इसको देखते समझो। जैसे वहां पर टेट्राहेड्रल पे क्या किए थे, कार्बन 4 बॉन्ड था, तो चारों बॉन्ड पे क्या होगा, कार्बन के साथ ही बॉन्ड होगा, बिकॉज ये क्या है, एलोट्रॉप्स है। एलोट्रॉप्स मतलब कार्बन अपना ही कार्बन के साथ बॉन्ड बनाकर ये कंपाउंड फॉर्म किया है कैटिनेशन के थ्रू। तो ये कार्बन था सेंट्रल में, ये 4 बॉन्ड था, ठीक। अब ये चारों बॉन्ड किसके साथ होगा, कार्बन के साथ होगा। तो 1 2 3 4 कार्बन बिठा दिए। अभी देखो 1 2 3 4 कार्बन जब बैठ गया, तो ये कार्बन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म हो चुका है इधर, लेकिन कार्बन तो 4 बॉन्ड बना सकता है। सो 3 more bonds can be formed on other side, 3 more bonds can be formed on another side, 3 here 3 here। अभी इसके साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा वो भी 3 bonds बनाएगा, बस उस हिसाब से हम तो बना ले। समझ में आया। तो सर ये कभी खत्म नहीं होता है। खत्म नहीं होता, मतलब ये चलते रहता है पूरा कंपाउंड में, मतलब यही रहता है, कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना हुआ रहता है, ठीक है। एग्जाम्स में इतना नहीं ड्रॉ करना है, एग्जाम्स में सिर्फ सिंपल वे में ड्रॉ करना है, टेट्राहेड्रल मीन्स यहाँ से ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, बस इतना ड्रॉ करना है। इधर 3 बॉन्ड छोड़ देना है, इधर 3 बॉन्ड छोड़ देना है, और इसे एक्सटेंड नहीं करना है, नहीं तो वो फिर ऐसे टिपिकल शेप हो जाएगा, ठीक है। उसे एक्सटेंड नहीं करना है। और उसके बाद ये कार्बन से, मतलब इसको हम लोग टेट्राहेड्रल की तरह डॉटेड लाइन से जोड़ देंगे।
ये डॉटेड लाइन का मतलब ये नहीं है कि कार्बन से कार्बन का बॉन्ड है, ठीक है, ये सिर्फ शेप बनाने के लिए दिखा रहे हैं। ये डॉट रेड लाइंस जो है डॉटेड का, दिस डजंट मीन दैट there is one more bond between carbon and carbon. These red lines are seen only for the shape of tetrahedral, ठीक है। डायमंड का शेप होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, ठीक है। अभी हम बताएं कि ये शेप बनता है, तो शेप बनने के लिए कार्बन इतने हार्ड मतलब इतने स्ट्रांगली बॉन्ड होते हैं। डायमंड्स आर वेरी हार्ड सब्सटेंस। मेटल नॉन मेटल हम लोग पढ़े थे, हार्ड नॉन मेटल कौन होता है, कार्बन का डायमंड हार्ड होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही हार्ड है। अगर हम लोग प्रॉपर्टीज देखे डायमंड का, तो वेरी रिजिड एंड हार्ड है। अभी सर बताओ, हम लोग स्क्रीन कॉलेज बहुत थे, ब्लर आ रहा है। जब इतनी साफ फूल है ना, उस टाइम पे स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर। सर नीचे क्या अगर लिखा है अभी सर? भी नहीं वो Yes, sir. स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या लिखा है टेट्राहेड्रल, सर नीचे? टेट्राहेड्रल, सर आप एक सर बार क्लास फ्री खत्म होने के बाद टेट्राहेड्रल। पूरे पेजेस का फोटो ग्रुप में भेज दीजिएगा। अच्छा ठीक है। सर कोई बार स्क्रीन ठीक से नहीं हो रहा सर, सब बार ब्लर आ रहा है। अच्छा ठीक है, हम भेज देंगे, ठीक है। देखो प्रॉपर्टीज समझो, ये क्या हो रहा है कि बहुत ही हार्ड हो रहा है बाय दिस टाइप ऑफ लिंक पे, क्योंकि सारे कार्बन स्ट्रक्चरल बॉन्ड बनाते हैं दूसरे के साथ स्ट्रांगली एकदम अटैच है, ठीक है। दैट्स इट इज वेरी रिजिड एंड हार्ड। तो अभी रिजिड एंड हार्ड अगर होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सर बहुत हाई होगा। बहुत हाई होगा। so it has a high melting and boiling point, ठीक है। अब इतना हार्ड है तो डेंसिटी भी हाई होगा या लो? सर बॉईल कैसे करेगा सर? डायमंड थोड़ी बॉईल करता है। अरे बॉयल नहीं करेगा, मतलब बहुत ज्यादा मेल्ट करने के बाद जब कार्बन से एकदम अलग हो जाएंगे, उसके बाद अगर बॉयल करने जाए तो वो भी तो सर बहुत हाई होगा, बॉयल तो 3723 करेगा डिग्री नहीं। सेल्सियस होता है इसका सर मेल्टिंग पॉइंट। क्या? 3723 डिग्री सेल्सियस। वो तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हुआ। यस सर मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट हुआ। मोर देन 3500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। डेंसिटी इज ऑल्सो हाई। अभी देखो, बताओ कि डायमंड का जो एग्जांपल था, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा था या नहीं कर रहा था? सर नहीं कर रहा था। नहीं कर रहा। नहीं कर रहा था। दैट मीन डायमंड इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी देखो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि क्यों नॉन कंडक्टर बना। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। सर 4। वो 4 का 4 इलेक्ट्रॉन देते हैं। यहाँ पर बॉन्ड बना चुका है ना किसी और कार्बन के साथ। हाँ सर। सिमिलरली ये वाला कार्बन भी किसी और के साथ 4 बॉन्ड्स बना चुका है बाय द यूजिंग ऑफ दोज 4 इलेक्ट्रॉन। सेम this carbon, so there is no free electrons present at any carbon, okay, and due to the absence of any free electron, the carbon makes it non-conductor. That's why diamond is non-conductor, सर मतलब ठीक है। जिसमें लोन पेयर मतलब बचा रहेगा वो कंडक्टर होगा। लोन पेयर बचा हुआ रहेगा, या फिर किसी में भी अगर फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं से भी प्रेजेंट हो गया, कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, फ्री है, वो मूवमेंट कर सकता है, तो वो सब मेरा कंडक्टर बनेगा, ठीक है। कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करने के सर लिए फिर क्या से पता बोल है दिए कि सर क्यों इलेक्ट्रॉन। नहीं कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी?
हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़े, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिजिक्स में भी ये पढ़े हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स भी तो प्रेजेंट होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्री आयंस, ठीक। तो यहाँ पर आयंस तो फॉर्म होगा नहीं बिकॉज इट इज कोवैलेंट कंपाउंड। अब रह गया मेरा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी फ्री नहीं बचा है। देखो मान लो तुम अपने साथ, मान लो कि तुम सेंटर में प्रेजेंट हो, कार्बन तुम्हारे साथ 4 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन वो चारों इलेक्ट्रॉन किसी और 4 फ्रेंड के साथ तुम शेयर कर लिए, तो तुम्हारे पास क्या फ्री इलेक्ट्रॉन बचा? नहीं बचा। तो सर इलेक्ट्रिसिटी सर कैसे कंडक्ट करेंगे? हाँ, सर आयन का क्या डेफिनेशन होगा? आयन का क्या डेफिनेशन होगा? एनी चार्ज सब्सटेंसेस आर आयन। सर एक बार रिपीट कीजिए। एनी चार्ज सब्सटेंस, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड आयन। अब ये एटम भी हो सर सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन चार्ज होना चाहिए। आयनिक कंपाउंड के टाइम बताए थे ना, कैटायन अनायन, पॉजिटिव चार्ज हुआ तो कैटायन, नेगेटिव चार्ज हुआ तो अनायन। हाँ एक बार सर। रिवाइज कर लो वो वाला पोर्शन, ठीक है, पर रिवीजन दो वहां पर। तो ये क्या करेगा? नॉन कंडक्टर। तो डायमंड, समझ में आया? फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ऑल दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन द शेयरिंग पोजीशन विथ अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। सर इसका ऑल दी, मतलब किसी भी कंपाउंड में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं रहेगा तो वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा ना? एकदम, हाँ हाँ। अगर आयंस भी प्रेजेंट नहीं रहेगा तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का 2 कंडीशन है, या तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है या फिर आयंस मूव करता है। तो कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए यहाँ पर आयंस फॉर्मेशन का कोई चांस नहीं है और इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री नहीं है, इसलिए ये नॉन कंडक्टर होता है। लेकिन अगर किसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन आयंस है, तो देखो आयंस का मतलब ही तो इलेक्ट्रॉन हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर नहीं होगा तो फिर वो आयन कैसे बनेगा? ठीक। सर तो कोई एग्जांपल दीजिए जो मतलब जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है लेकिन आयंस रखता है, उसका एक एग्जांपल बता दीजिए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि मान लो एसिड का जो फॉर्मेशन होता है, हम लोग एसिड जब बनाते हैं तो एसिड बनाने के टाइम टोटली तो मेरा इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुका होता है, लेकिन उससे एक्वस स्टेट में डालते ही वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है किसी और की तरफ, तब जाके वो आयन बनता है। तो वो मेरा हुआ ठीक है। कंडक्टर। जैसे HCl का बॉन्ड क्या है? कोवैलेंट है, लेकिन वो जब वाटर में जाता है तो वो आयनिक के हिसाब से काम करने लगता है क्योंकि ट्रांसफर होने लगता है, तब जाके वो कंडक्ट किया। तो डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर, ओके, since there are no free electrons in a diamond crystal, ठीक है। तो ये रहा उसका शेप और ये रहा उसका प्रॉपर्टी, इसको याद रखना है। सर सर 4 चंद्रकांत कोवैलेंट बॉन्ड ग्राफाइट। फॉर्म होता है ना सर? तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो सर बचा है ना सर? देखिए अब जो चार्ट फॉर्म हुआ उसमें से भी 3-3 निकले हैं ना सर? अरे तो हाँ सर यही मैं कह रहा निकला है हूँ तो सर। वो तीन भी किसी और के, वो तीन भी तो किसी और के साथ शेयरिंग पे है। यहाँ पर हम नहीं ड्रॉ किए हैं, लेकिन वो तो शेयरिंग पे है ना, लेकिन सर जो फ्री थोड़ी शेयर है हुआ वो। उसका भी तो 3 रहेगा ना। फिर वो दूसरा किसी चीज के सर साथ वो दैट्स तो करेगा। एंडलेस है एंड ना, थोड़ी है, कंटिन्यू करते रहेगा। एंडलेस है तो ना, एंडलेस वो तो चलते एंडलेस है ना रहेगा। सर। हाँ हाँ, मतलब वो तो सर जब कितना भी दूर तक लास्ट में चलेगा आ सर? रहे एक उसका बस इसके साथ, वो उसके अंदर में कितने डायमंड्स के अंदर कितने कार्बन थे वो थोड़ी पता है, वो तो डिपेंड कर रहा है। लेकिन वो तो हमेशा एकदम चार चार बॉन्ड बनाते रहते हैं।
जरूरत पड़े तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, लेकिन वो इनलेस है और वहां पर कोई चीज नहीं है, वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्शन पे है। हाँ सर, तो कोई मतलब भी इसका सर एटम कभी फ्री फ्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा ना उसमें। नहीं मिलेगा। ठीक है। अब डायमंड का हाँ सर, यूजेस वही कहाँ करना होता था। है? ठीक है, डायमंड का यूजेस कहाँ होता है? मेकिंग सर फॉर ज्वेलरी। ज्वेलरी ज्वेलरी मेकिंग, बनाना है, ज्वेलरी। मिरर। सर मिरर को ठीक, काटने के लिए और ज्वेलरी बनाने। मिरर को काटने के लिए ज्वेलरी में यूज होता है। ठीक है, ये सब यूज लिख लेना है, डायमंड से यूज लिख पाओगे। नेक्स्ट, ग्राफाइट। देखो ग्राफाइट का शेप थोड़ा सा समझना अच्छे से। ये एक कार्बन है, ये दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, यहाँ पर एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, हर एक ज्वाइनिंग पोजीशन पे कार्बन है। ठीक है, टोटल कितने कार्बन हो गए? 6। 6। ये शेप को क्या बोलते हैं? हेक्सागन। हेक्सागन। ठीक है, तो हेक्सागोनल शेप होता है ग्राफाइट का, लेकिन इस शेप को हम लोग और थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। ये एक लेयर हुआ। ठीक है, ये एक लेयर बना। ठीक, तो ऐसा और एक लेयर, ऐसा और एक लेयर इसी के नीचे प्रेजेंट होता है। मतलब ग्राफाइट जो है एक लेयर के ऊपर और एक लेयर ऐसे बना हुआ रहता है। ठीक है, बीच में रैपिंग रहता है, वैन वाल्स फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के थ्रू ये अटैच होता है। ठीक है, क्या सर, फिर से बोल दीजिए एक बार। बता दे रहे, याद नहीं रहा, हम लिख दे रहे। ऐसा लेयर्स ऑफ हेक्सागन एक दूसरे के नीचे रहते हैं, ए बी सी ऐसे एकदम करके लेयर्स मधुमक्खी का नीचे रहते छत्ता हैं। है, ठीक है, हाँ एकदम मधुमक्खी का छत्ता है। हाँ, मधुमक्खी का छत्ते उसी तरह। तो यहाँ पर देखो, ये दोनों के बीच में एक वैकेंट स्पेस है। तो ये लोग क्या रहता है, हम लोग मैग्नेट देते हैं, मैग्नेट मान लो यहाँ पर है, तो ये मान लो आयरन है, तो इससे एकदम टच करने का जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा दूर में भी रहते हैं तो एक अट्रैक्शन फील होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, पता है ये। ठीक, तो दोनों के बीच में देखो कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन एक इनविजिबल एक अट्रैक्शन फील कर रहा है आयरन, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक चलिए। फील्ड। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर एक अट्रैक्शन फील होता है। ठीक है, ये दोनों पोजीशन पे, दैट इज विथ अट्रैक्शन, और इसका नेम होता है वैंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैंडर वाल्स एक साइंटिस्ट का नेम था। ठीक है, वैंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का नाम ये है सर। हाँ, ये अट्रैक्शन निकाले थे साइंटिस्ट वैंडर वाल्स, इसलिए उसके नाम पे बोला गया वैंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नहीं याद रखोगे सही है तुम्हें ये सिर्फ स्ट्रक्चर बनता कैसे है सर? एक लेयर के ऊपर एक लेयर अट्रैक्शन के थ्रू अटका हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग मैग्नेट को मान लो सूता से बांध दिए, तो ये इधर से आ नहीं रहा है, और यहाँ पर मैग्नेट रखा हुआ है तो हवा में फ्लोट करता है। ऐसा हम लोग एक्सपेरिमेंट किए हैं ना, वो निडल को लेकर, निडल से एक तरफ बांध दिए और इधर मैग्नेट रख दिए, तो वो हाँ एयर में फ्लोट कर रहा है एट्रैक्शन के थ्रू। वैसा ही यहाँ पर भी होता है कि एट्रैक्शन के थ्रू एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर प्लेस है। जैसे ये हेक्सागन पेन है, ठीक है, तो इससे ऊपर एक दूसरा हेक्सागन, और पेन नहीं है मेरे पास, तो ये ऐसे तरह से शेप में रहा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर में वो एग्जिस्ट करता है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा, मतलब वो माइक्रोन्स पे होता है ये डिस्टेंस। तो इसमें सिर्फ विथ अट्रैक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है,
तो सर ये इसमें सब हुआ कार्बन कहाँ प्योर है? हाँ ये तो देखो यहाँ पर हर एक ज्वाइनिंग पोजीशन पे कार्बन है, ईच एंड एवरी ज्वाइनिंग पोजीशन पे कार्बन है। सर ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ये सिंगल डबल बॉन्ड? बॉन्ड नहीं, ऑल आर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स, ऑल आर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये सब देखो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। दिस इज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दिस इज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दिस इज आल्सो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये विद वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थ्रू अटैच होता है। अभी देखो इसके बाद क्या होता है कि ये कार्बन आपस में अटैच होता है, मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्बन कार्बन हमको मिलता है। उसको समझने के लिए हम लोग वापस से इसको ड्रॉ कर लेंगे और एक ही लेयर लेंगे सिर्फ समझने के लिए। देखो अभी अच्छे से कि मान लो, हाँ कहाँ गया, इसको लेते हैं। सपोज मान लो, देखो अच्छे से ये रहा मेरा, चलो ये एक लेयर लेते हैं, मानते हैं ये स्क्वायर है और ये एक स्क्वायर है। अभी अगर अच्छे से समझो, ठीक है, हम ऐसे करके दिखा दो। अगर ये दोनों लेयर ऐसे है, दोनों लेयर मान लो ऐसे है, थोड़ा साइड करके दिखा दो समझने के लिए। तो ये वाला कार्बन के थ्रू ये वाला कार्बन का अट्रैक्शन होगा अगर ऐसे है तो, यस ठीक, इसके साथ इसका, और पीछे वाले के साथ इसके साथ इसका, और इसके साथ इसका। ठीक है, हाँ सर। ये समझ हाँ में सर। आया कि दो दो लेयर अगर एक दूसरे के ऊपर है ऐसे, तो इसके साथ इसका अट्रैक्शन बनेगा और इसके साथ इसका, पीछे ये दोनों का। ठीक, तो अभी देखो ये वाला लेयर के ऊपर ये वाला लेयर है भाई, ठीक है, तो हम सिर्फ एक वाले पोर्शन तो दिखा ले, सिर्फ एक हेक्सागन लिए यहाँ पर। तो अभी बताओ कि ये वाला जो कार्बन है यहाँ पर, इसके साथ कौन सा कार्बन अटैच होगा, इसका या इसका? सर आपका ये वाला, आवाज ये कट ऊपर रहा है। वाला या नीचे वाला? सर आवाज सर कट आपका रहा है। आवाज सर कट वीडियो भी गया था, पॉज हो गया था सर। वीडियो भी पॉज पॉज हो हो गया। गया था, अरे इतना। अभी आ रहा है? हाँ सर। तो अभी बताओ, हम बोल रहे थे तब ये वाला जो कार्बन है इसके साथ ये वाला कार्बन का बॉन्ड बनेगा, मतलब अट्रैक्शन बनेगा, या ये वाला कार्बन का अट्रैक्शन बनेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? सर ऊपर वाला। सर नीचे वाला। नीचे वाला। ये ऐसे तो ड्रॉ करना पड़ेगा ना हमको 2D में, लेकिन 3D में क्या समझाए, यहाँ पर इसके साथ इसका बॉन्ड बनेगा, एकदम उसका नीचे जो है अच्छे से समझो, ये ऊपर चलो और ये इसका नीचे जाएगा तो इसके साथ इसका बॉन्ड बनेगा, ये पीछे की तरफ है, लाइक दिस, लाइक दिस। यहाँ पर तो मतलब क्या करिए, क्लासरूम में थोड़ी तो दिखा वीडियो सकते थे, पॉज हो जाएगा ऐसे बार बार। है, ये इधर हो रहा है और ये इधर हो रहा है, तो इसके साथ बॉन्ड अट्रैक्शन बनेगा, साइड से ला ले यहाँ पर, ठीक है, नहीं समझ यहाँ पर पाया। रेड कर दिए, ठीक है, ये रेड और रेड। दो मैच बॉक्स लेना, मैच बॉक्स के हिसाब से समझना, देखना ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि ये वाला तो नीचे है, इसका नीचे है, तो इसके साथ इसका अट्रैक्शन बन रहा है ना, नीचे है तो हम तो इसको इसका नीचे ठेलेंगे, इसके साथ फिर से इसका अट्रैक्शन बनेगा, ठीक है, और ये साइड पे है तो साइड तो बनेगा ही, साइड तो हम ब्लैक कर दिए, जैसे हम कलर कर दिए डिफरेंट डिफरेंट, ताकि तुम लोग वापस से हम जब फोटो भेजेंगे तो समझ में आएगा कि इसके साथ इसका अट्रैक्शन हो रहा है। और दो छोटा डायरी या फिर दो मैच बॉक्स लेते समझना तो समझ में आ जाएगा। ये रेड वन है, रेड लाइन के साथ है, और ग्रीन का यहाँ पे है। अब पीछे वाला देखो, ये पीछे वाला है ग्रीन, ये पीछे वाला है ग्रीन, ये पीछे वाला है ग्रीन, यस तो इसके साथ इसका बनेगा और इसके साथ इसका अट्रैक्शन बनता है। तो देखो एक हेक्सागन समझ में आ रहा है प्रॉपरली, ये थे ऊपर एक, यस सर।
ड्रॉ वाले पर समझो। हाँ, ये 2D में ड्रॉ है, लेकिन है 3D। तो है 3D मतलब जैसे ये ऊपर है, तो इधर सामने वाले के साथ सामने वाला, सामने वाले के साथ सामने वाला, पीछे वाले के साथ पीछे वाला। तो इसी को जब हम लोग 2D में रिप्रेजेंट करे तो ऐसे रिप्रेजेंट हो गया। 2D में जब रिप्रेजेंट किया तो ऐसे हुआ ना, तो इट डजंट मीन कि ये इसके साथ चलेगा। जब ये 3D पे आ रहा है तो ये ऐसे जा रहा है। समझ में आ रहा है? कि ये रहा 2D रिप्रेजेंटेशन। 2D मतलब ये इसके सामने आ गया 2D में, लेकिन एक्चुअली तो 3D है, तो ये तो इधर जाएगा ना, मतलब ये वाला इससे ऊपर है। क्लियर है अब? हाँ सर अब ठीक है। दो मैच बॉक्स लेते एक बार देख लेना है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड हेक्सागोनल शेप। ठीक है, इट इज हेक्सागोनल शेप, हेक्सागोनल शेप। अभी देखो, डायमंड में चारों से चारों बॉन्ड्स बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर देंगे ये कार्बन है। तो चलो यहाँ पर आते हैं ताकि और क्लियर हो। ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना चुका है? ये कार्बन के साथ कितने कोवैलेंट बॉन्ड्स बना हुआ है? सर 1 दो 2 दो 3 3 3 तीन 1 2 यस सर। 3। अभी मान लो यहाँ पर और एक बॉक्स अगर बना भी दिए, तो वो बॉक्स क्या ये कार्बन के साथ बन रहा है? मतलब ये कार्बन के साथ नहीं अटैच हो रहा सर, है? लिंक नहीं है। लिंक नहीं 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 है। सर। तो ग्राफाइट में एक कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना रहा है? सर तीन। सर 3। 3। एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तब, हाँ तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री होने के लिए ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। या तो एग्जाम्पल था कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता है, बट ग्राफाइट करता है। सर ये एक बार समझा दीजिए सर फिर से। ये वाला कार्बन तो सोचो, मान लो यहाँ पर और एक हम यहाँ बना भी दिए और एक बॉक्स, तो वो जो बॉक्स बना या फिर कार्बन का लिंकेज बना, वो अदर्स कार्बन के साथ बना, इसके साथ नहीं बना। तो ये कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाया है? 1 2 3। और एक इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट है, लेकिन बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच गया उसके लिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक। ओके सर। अब देखो, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर सिर्फ एक वीक फोर्स से अटैच है, तो इसके लिए क्या होता है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लिप करता है। ठीक है, दैट्स व्हाई डायमंड इज सॉरी ग्राफाइट इज स्लिपरी इन नेचर। ग्राफाइट हम लोग कहाँ यूज करते हैं? पेंसिल के निब पे, तो पेंसिल स्लिपरी होगा तभी हम लोग लिख पाते हैं। ठीक है, हाँ सर, या फिर ग्राफाइट यूज होता है लुब्रिकेटिंग के हिसाब से, लुब्रिकेशन के लिए। लुब्रिकेटिंग के हिसाब से। तो क्यों यूज होता है? बिकॉज डायमंड स्लिपरी, ग्राफाइट स्लिपरी होता है, जो भी मशीनरी होता है, मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी में वो लुब्रिकेटिंग के हिसाब से ग्राफाइट यूज होता है, जस्ट बिकॉज वो स्लिपरी होता है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर वो मूव कर सकता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में क्या होगा? इट इज सर एक हार्ड बार और बोलिएगा सॉफ्ट। सर क्यों कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी? 3 बॉन्ड बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। तुम यहाँ पर और एक बॉक्स बना लेना, फिर काउंट करना, हर एक कार्बन देखना 3 ही बॉन्ड्स बना रहा है। ठीक है, so it is soft in nature, ग्राफाइट सॉफ्ट होता है, it can conduct electricity due to presence of free electron। ठीक है, uses as a lubricating। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दिए uses as a तो जो एलिमेंट में तीन तीन इलेक्ट्रॉन रहता है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। 3 रहे 2 रहे 5 रहे उससे फर्क नहीं है, फर्क है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच गया, इसलिए यस सर। 4 बॉन्ड वो बना सकता है, लेकिन बन रहा है 3 बॉन्ड ही, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, वो 1 इलेक्ट्रॉन मेरा कंडक्ट करता है।
That's why it can conduct electricity. ठीक है सर अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बनेगा तो वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर होगा ना, और अगर कम होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, हाँ एकदम हाँ। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, मोर बेटर कंडक्टर। ओके सर। सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या नाम है सर? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, बकमिंस्टर फुलरिन नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, तब तक इसी को अच्छे से समझो और बुक में थोड़ा डायमंड और ग्राफाइट का यूजेस वगैरह थोड़ा और अच्छे से देख लो। ठीक है, पता ही है ठीक है डायमंड सर। हम लोग तो कहाँ यूज होता है, ग्राफाइट कहाँ यूज होता है, फिर भी एक बार अच्छे से उसको रीड कर लो। बकमिंस्टर फुलरिन से नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है सर दीजिएगा ओके फोटो सर। भी। थैंक यू सर ओके, हाँ ठीक है, हम फोटो भेज दे रहे हैं। हाँ वेलकम। बाय सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर।